Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। कल हमारी 7.3 स्टार्ट हो गई थी, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने करने के लिए दिए थे, करे आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 से समझिए। न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी अपने दिमाग से निकाल दो कि हम परमुटेशन वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। जैसे हमने 7.1 में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और एडिशन से क्वेश्चंस करे थे, वैसे ही क्वेश्चन हमें यहाँ फिर से कंटिन्यू करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज अपने को कोई मतलब नहीं, कोई अपने तरीका आप लोगों ने फिर से लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 6 कैंडिडेट्स are called for interview to fill some vacant post in an office. Assuming that each candidate is fit for each post, determine the number of ways in which 2 posts can be filled. फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2 posts can be filled, सिर्फ 2 पोस्ट है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में, और टोटल कैंडिडेट है हमारे पास 6। तो नंबर ऑफ ये फर्स्ट और ये सेकंड, द नंबर ऑफ डिफरेंट वे और फर्स्ट पोस्ट के लिए कितने वे होंगे बताओ? 6। टोटल 6 बंदे हैं, 6 बंदे किसी एक को जॉब पे रखेंगे हम लोग। फिर नंबर ऑफ डिफरेंट वे फॉर सेकंड पोस्ट, सेकंड के लिए कितने होंगे हमारे पास? 5। तो बाय एफपीसी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वे लेंगे 6 * 5 = 30। ठीक है भाई। सेकंड पार्ट में क्या है, 3 पोस्ट कैन बी फिल्ड, 3 पोस्ट को फिल करना है, 1 2 और 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वे फॉर फर्स्ट पोस्ट, फर्स्ट के लिए कितने होंगे? 6। नंबर ऑफ डिफरेंट वे फॉर सेकंड पोस्ट 5, नंबर ऑफ डिफरेंट वे फॉर थर्ड पोस्ट 4। तो YFPC टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे भावना? 6 * 5 * 4 120। समझ में आ गई बात? Yes, sir. आपको 4 पोस्ट फिल करनी थर्ड पार्ट में, फर्स्ट पोस्ट, सेकंड पोस्ट, थर्ड पोस्ट, फोर्थ पोस्ट। तो फर्स्ट के लिए कितनी चॉइस होगी? 6। सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए 4, फोर्थ के लिए 3। तो भाई एफपीसी टोटल नंबर ऑफ वेज रहेंगे 6 * 5 * 4 * 3 यानी 360। बात समझ में आई सबको? नहीं आई? Yes, sir. यस सर। अब लास्ट तक क्यों नहीं बुलाओ जल्दी इसको, क्यों देर कर रहे हैं आने में? ओके सर। हां कस के डाल लगा दे, थप्पड़ लगा दे, फोन पे क्यों नहीं आ रही? टाइम पे पढ़ने क्यों नहीं आ रही क्लास में? मम्मी को फोन कर देना इसकी ना आए तो, रोज लेट आती है ये। हो गया? नोट कर लिया? यस सर। यस सर। अस्तिक शर्मा बहुत छुट्टी हो रही है भाई? यस सर। अस्तिक तो आवाज नहीं आ रही बेटा। यस सर। छुट्टियां बहुत हो रही हैं? यस सर, कल तबीयत सही नहीं थी। नोट कर लिया तुमने? जल्दी कॉपी करो। हो गया सर। हो गया सर। अभी बेटा सबका रिप्लाई। हाँ मैं देखिए, अब मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है। In how many ways can 7 books be arranged on a shelf? If यही क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को? नहीं मिला? There is no restriction, 3 particular books always stand together। मिल गया? यस सर। सही है। आपकी बुक में कौन सा नंबर है? 10 जी है? ठीक है भाई। Yes, sir. 10.
हाँ देखो अब आप एक नई चीज सीखने वाले हो आज। फर्स्ट पार्ट में तो नहीं, सेकंड और थर्ड पार्ट में सीखोगे। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में आएगा आंसर नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मान लो पहली बुक पर रखने के तरीके 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। मल्टीप्लाई कर लेना 5040 आएगा। मैं तो याद करके आया था आज, ठीक है? क्यों भाई घबरा रहे क्या? बोल क्यों नहीं रहे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40320। अब 9 से करेंगे तो मुझे नहीं पता, 8 तक की याद करेंगे मेरे बता। चलो खैर सेकंड पार्ट सुनो आप। 3 पर्टिकुलर बुक्स ऑलवेज स्टैंड टुगेदर। 3 पर्टिकुलर किताबें एक साथ रखनी है। टोटल अपने पास 7 बुक्स थी, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बुक्स है हमारे पास। इनमें कोई सी भी 3 पर्टिकुलर बुक्स को हमने एक साथ रखना है। तो हम लोग बेटा क्या करते हैं, ऐसे केस में उन तीनों पर्टिकुलर बुक्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ रही है? उन पर्टिकुलर बुक्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है? लिखिए हियर 3 particular books is considered as a single object। इस बात का मतलब क्या होता है? सिंगल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जितने भी हमारे टोटल ऑब्जेक्ट हैं उनमें से इन तीनों को माइनस कर देंगे। दैट इज वी हैव टू अरेंज 7, टोटल 7 बुक्स थी, इन तीनों को हटा दिया -3, और मैंने कहा था कि इन तीनों को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, यानी कि +1। ये आ गया हमारे पास 5 बुक्स। यानी कितनी बुक अरेंज करनी है? 7 में से तीनों पर्टिकुलर किताबों हटा दिया 4, और उन तीनों को हमने सिंगल ऑब्जेक्ट माना है। तो टोटल कितनी बुक अरेंज करनी है अपने को? 5 बुक्स अरेंज करनी है। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात बताओ। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है? Here Yes, sir. अब देखो नाउ 5 books can be arranged by, उन 5 किताबों को हम अरेंज कर सकते हैं वही 5 4 3 2 1 तरीके से, यानी कि 5 फैक्टोरियल कह सकते हैं शॉर्ट में। बोलो Yes, sir. है ना? अब हमारा कहना है कि अब ऐसे लेकिन जो 3 किताबें थी वो आपस में तो अरेंज हो रही होंगी। ऐसे मान लो, थोड़ा अपने पुराने दिनों को याद करो, किसी दूसरे युग में, अब तो कोरोना का युग चल रहा है, क्लास में मान लो घर, अंचित और हेमंत एक साथ बैठे हैं, तो ये 3 पर्टिकुलर बच्चे हैं जो एक साथ बैठाने होंगे। तो हम घर, अंचित या हेमंत को बैठाएं, या हेमंत अंचित घर को बैठाएं, या अंचित घर हेमंत को बैठाएं। मतलब आपस में भले ही इंटरचेंज करते रहें, लेकिन रहेंगे तो तीनों एक साथ ही। बोलो Yes, sir. सही है? Yes, sir. हमारे कहने का मतलब ये है कि ये तीनों पर्टिकुलर बुक्स आपस में तो अपनी जगह बदल सकती हैं, Yes, sir. है ना? Yes, sir. अगेन 3 particular books can also be arranged by 3 factorial ways। बोलो 3 पर्टिकुलर किताबों को 3 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं। Hence Yes, sir. Yes, sir. by FTC total number of different ways होंगे हमारे पास 5 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल, यानी कि 120 into 6 is equal to 720। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, भावना, काजल, गौरी, खुशी समझ में आ गया? Yes, sir. Sir. थर्ड पार्ट है 2 पर्टिकुलर बुक्स मस्ट ऑक्यूपाई द एंड। दो
पर्टिकुलर बुक से एंड यानी एक इस किनारे पर और एक इस किनारे पर, ये एंड्स पे ही रहेंगी। तो यानी कि बची हुई किताबें कितनी बची? 5 5। तो 5 किताबें आपस में पलट के लेंगी आगे पीछे। तो 5 किताबें कितने टाइप से लेनी होंगी? 5 हियर, अबे 5 थोड़ी, हियर रिमेनिंग 5 बुक्स कैन बी अरेंज्ड बाय कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल वेज। बोलो सही है? यस सर। अब हम कह रहे हैं कि Yes, जो sir. पर्टिकुलर किताबों को किनारे पे रखना है, या हम कहें कि हेमंत को और अंशित को किनारे पे बैठाना है, तो हेमंत यहाँ बैठा है, अंशित यहाँ बैठा है, या फिर अंशित यहाँ बैठा है, हेमंत यहाँ बैठा है, बात तो एक ही है। रहेंगे तो दोनों कॉर्नर पे ही। Yes. बोलो, यानी अंशित और हेमंत Yes, को sir. जगह बदल सकते हैं, है ना? यानी कि जो हमारी पर्टिकुलर किताबें हैं वो तो अपनी जगह बदल सकती हैं। यानी टू आल्सो two particular books can also be arranged by two factorial ways. Hence by FPC total number of ways of 5 factorial into 2 factorial 120 into 2 240। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। यही क्वेश्चन आपके पास? How Sir, many repeat words कर। can be found using all the letter? कुछ यही क्वेश्चन है बेटा? नो सर। 15 है ये? नई किताबों में 15 क्वेश्चन है ये? Yes, sir. अच्छा, तो 15 क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड? कैट, डेली, ये सब मिल गया ना? जैसे देखो कैट वर्ड है, तो बच्चों देखो कैट में 4 डिफरेंट लेटर हैं, तो इसे फैक्टोरियल को 24 टाइप से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और एग्जांपल Yes, sir. जब भी कोई बात समझ में आए या कोई दिक्कत आती है तो किसकी याद आती है हमें? जीवन में कोई परेशानी आए तो कि भावना सर भगवान। भगवान जी की याद आती है। भगवान जी का नाम लेते हैं, राम जी का नाम लेते हैं। अब राम जी में 3 डिफरेंट लेटर हैं, तो 3 फैक्टोरियल 6 टाइप से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? मान लो सबसे पहले ए एम आर, एक वर्ड ये बना, फिर ए आर एम ये बना, फिर एम ए आर बना, फिर एम आर ए बना, फिर आर ए एम बना, फिर आर एम ए बना। 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल सीरीज 6 डिफरेंट वेज आता है। बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है नहीं? तो ऐसे ये सेकंड पार्ट दिया है दिल्ली, तो दिल्ली में 5 डिफरेंट लेटर हैं, तो फैक्टोरियल 5 120 टाइप से लिखा जा सकता है दिल्ली को। बात समझ में आ गई? लेकिन Yes, अगर Yes, sir. लेटर रिपीटेड है, जैसे केवल अगर लेटर रिपीटेड है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम है, मन में जैसे लिया करो अपनी, ऐसे नहीं? हाँ, ललित नाम है मेरा, तो कितने लेटर है इसमें देखो? 5, लेकिन 2 लेटर रिपीट है, तो जो लेटर रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड करेंगे उसके फैक्टोरियल से। ठीक है? तो 120 अपॉन, तो मैं 60 टाइप से अपने नाम को लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, yes, sir. sir. अंकित का नाम है, अंकित, असली नाम है ना मेरा अंकित, तो तेरे वाला नाम ले रहा हूं, तो तूने क्या डाल रखा है इस पे, कैसे पहचाना हो, क्या लिख रखा है पता नहीं हो। तो कितने लेटर अंकित में? 6, और सब डिफरेंट है, तो 6 का फैक्टोरियल अंकित 720 टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है अंकित, समझ में आ रही है बात? यस सर। कल लिख के रहिए सारे तरीके, ले लिख के आएगा? नो सर। क्या कह रहा है? नहीं बेटा, क्लास में बैठा हूं कल, एंट्री को टेंशन मत लीजिए, लिखे नहीं भाई, मैंने तो अपने नाम पे 60 पेज लिख रखे हैं, दिखा दूंगा मैं तो कल लिख के लाऊंगा, देख लेना।
मैं तो घर में पढ़ता हूँ, तुमने तो पढ़ाई किया करो। अब जैसे मान लो ये वर्ड है हमारे पास बनाना, तो बनाना में खुशी चौधरी, टोटल 6 लेटर है, 6 फैक्टोरियल, डिवाइडर रिपीट, तो देखो इसमें a रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है खुशी रिपीट? यस सर। 3 फैक्टोरियल, और n कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो 2 फैक्टोरियल, दोनों से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। सही है नहीं? क्योंकि a 3 बार रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, n 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. सर। Yes, sir. क्लियर कर दो? नो। Yes, sir. हेमंत? यस सर। हेमंत, कोई लेटर रिपीट नहीं। हेमंत 6 फैक्टोरियल 720 वेरिएबल तुम्हारे नाम पे लिखने के, कम से कम 100 जरूर लेके आना हेमंत कल तुम। सही है हेमंत? नहीं? Yes, sir. कन्नड़ा आ गया नाम लिखने के नाम से। चलो कोई बात। अब क्वेश्चन नंबर जैसे मेरे पास है 18, मेरे ऊपर 18 है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट। मिल गया? फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर। यस सर। 18 नहीं है, कौन सा? 19 है। 19। 19। ठीक है, तो 5 डिजिट का नंबर बताना है, डिस्टिंक्ट डिजिट से 5 डिजिट का नंबर बताना क्वेश्चन है। वैसे तो 5 डिजिट, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10000 प्लेस। डिजिट्स होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, आंसर करना। इसमें 0 आ रहा है, 5 से स्टार्ट करेंगे। गौरी करना, 5 से शुरू करेंगे। Sir, 100 place से। अरे मैक्सिमम से, मैक्सिमम क्या है यहाँ पे? Sir, 10,000। हाँ, the number of different place for 10,000 place, तो 10,000 place की कितनी चॉइस होगी? सॉरी, Sir, 9। 9। फिर आप कहीं से पकड़ लो, 10 प्लेस की कितनी होंगी गौरी? Sir, 10। 9। रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टिंक्ट डिजिट, डिस्टिंक्ट डिजिट बोल रहा है, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड है। 100 प्लेस की कितनी चॉइस होगी? बोलो। Sir, 8। 8। फिर 10 प्लेस के लिए 7, और यूनिट प्लेस के लिए 6। 6। आगे भाई, तो भाई एफपीसी टोटल नंबर हो गए 9 into 9 into 8 into 7 into 6। मल्टीप्लाई कर लेना, ये वाली मुझे याद नहीं करी यार। ठीक है, समझ में आ गई बात? Yes, sir। ठीक, जल्दी कॉपी करो। Can 5 children be arranged in a line such that 2 particular children of them are always together? यही है 23। यस सर। Yes, sir. 5 बच्चों को लाइन में खड़ा करना है, लेकिन 2 पर्टिकुलर बच्चे एक साथ रखने हैं, तो दोनों पर्टिकुलर बच्चों को क्या माना जाएगा? सिंगल यूनिट। सिंगल ऑब्जेक्ट। तो देखिए here 2 particular students is considered as a single object. Hence, we have to arrange total पॉइंट है 5, 5 में से 2 निकाल दिए और दोनों मिला के मान लिया 8 is equal to 4 students which can be arranged by which
can be arranged by 4 factorial ways. Will can be arranged by 4 factorial ways. सही है भाई, बताओ। लेकिन दो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं उन्हें क्या कर, वो आपस में सीट चेंज कर सकते हैं? बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Two particular students can also be arranged by 2 factorial ways. Hence, by FPC, total number of ways 4 factorial into 2 factorial, 24 into 2, 48. ठीक है बेटा। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है, Yes, sir. ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है टू पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम आर नेवर टुगेदर। तो भैया देखो नेवर का एक ही लॉजिक होगा, नेवर बहुत जगह आएगा। नेवर टुगेदर का एक ही लॉजिक होगा, टोटल माइनस टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट में से टुगेदर वाले अरेंजमेंट माइनस कर देंगे, किसके लॉजिक निकाल आएंगे? नेवर टुगेदर के। सही है। तो बच्चों जो हमारे पास है 5 स्टूडेंट्स थे, तो 5 स्टूडेंट कितने टाइप से अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल माइनस टुगेदर का अरेंजमेंट आपने ये निकाला फर्स्ट पार्ट में 48। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 माइनस 48। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। माइनस करके लिख दीजिए। ठीक है भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir.